An adverb is a word that describes, मैंने इतना लिख करके छोड़ दिया और इसके आगे ब्लैंक, क्यों पता? क्योंकि ये किसी एक चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता। अगर ये सिर्फ वर्ब को कर रहा होता तो मैं आसानी से लिख देता किताबों की डेफिनेशन में कि an adverb is a word that describes a verb, पर वो चीजें लिमिटेड नहीं है, ये बहुत सारे जो चीजों को डिस्क्राइब कर रहा था उन चीजों को हम लोग एक एक करके यहाँ समझ रहे होंगे। पहला है कि दैट डिस्क्राइब्स, वर्ब मैंने पहले लिखा है, अब वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है वो चीज को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव को कैसे करता है वो देखेंगे, नाउन को कैसे करता है वो देखेंगे, प्रोनाउन कैसे करता है, उन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग देखते चले जाएंगे। देखते हैं वर्ब को। वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो कोई ना कोई काम को दिखा रहा होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बहुत जगह पे ये स्टेटस भी दिखा रहा होता है, बहुत जगह पे ये पोजीशन भी दिखा रहा होता है। पर श्याम वॉक्स, श्याम करता क्या इस जगह पे? चलने का काम कर रहा है। पर ये जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है, यानी कि ये जो स्लोली आया है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? चलने की गति को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? एडवर्ब कह रहे होते हैं। दूसरा देखिए, ही हैंडल्ड द सिचुएशन स्मूथली, उन्होंने हैंडल्ड किया, यानी कि एक काम किया हैंडल करने का, संभालने का। क्या संभाला? सिचुएशन संभाला। और कैसे संभाला? आ जाइए, कैसे संभाला? बहुत स्मूथली से, यानी कि बहुत सहानुभूति के अनुसार से, बहुत प्यार से उसे हैंडल किया। तो ये जो स्मूथली है वो किसे डिस्क्राइब कर रहा है? इस जगह पे हैंडल्ड को कर रहा है, ठीक है। यानी कि स्लोली एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, स्मूथली दूसरे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब तो कहते हैं। कितना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है ये तो जान रहे हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या एक प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता है, उसे डिस्क्राइब कर रहा होता है, उनके बारे में बहुत अलग अलग चीजें के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। आई ड्रिंक टी, मैंने चाय पिया, ठीक है, मैंने चाय पिया। इस जगह पे जो चाय थी वो कैसी थी? पहले ठहर जाए, ठीक है, ये चीज को भी छोड़ दीजिए, ठीक है, ये चीज को अगर अभी हम छोड़ते हैं, गलत नहीं है, सही है। आई ड्रिंक टी, मैंने चाय पिया। इस जगह पे एक काम करने वाला इंसान है, एक क्रिया हुआ है, और जिसके ऊपर में क्रिया हुआ वो है नाउन है। लेकिन मैंने गरम चाय पी, तो चाय की क्वालिटी बताई जा रही कि चाय कैसी थी? गरम, यानी कि ये जो गरम है वो क्या है? एडजेक्टिव होगा। इस जगह पे ये क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। किसका एडजेक्टिव हो जाएगा? ये नाउन का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पर ये जो चाय थी वो गरम तो थी, पर कितनी गरम थी? बहुत गरम। यानी कि ये जो बहुत है ये गरम की बात कर रहा है ना, क्या बहुत थी? गरम बहुत थी। यानी कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या कहलाएगा? एक एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई सॉ अ क्वाइट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, मैंने एक फूल देखा, ठीक है, मैंने एक लास्ट बेंच, संसद की मीटिंग चल रही है, नहीं घूमेगा वो, गुस्सा हो गया, ठीक है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, पहले सुन तो लीजिए, मैंने एक फूल देखा, एक काम किया, देखने का काम जो कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो देख रहा है वो सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, देखने का जो काम कर रहा है वो वर्ब, और उसने जो देखा फूल वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन होगा। और फ्लावर जो था वो कैसा था? ब्यूटीफुल, यानी कि फूल सुंदर था, तो फूल की सुंदरता यानी कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और कितनी सुंदर थी वो? बहुत सुंदर। तो क्वाइट ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो क्वाइट आया वो किसके लिए आया? ये ब्यूटीफुल के लिए आया, और ये ब्यूटीफुल क्या हमारा? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आया? ये नाउन के लिए आया, ठीक है। ये नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्वाइट को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कह रहे होते हैं। दूसरा, एन एडवर्ब। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक वर्ब को क्वालिफाई करके दिखाया आपको, दूसरी जगह पे एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करके दिखाया, और तीसरी जगह पे क्या दिखा रहा है? वो एक एडवर्ब को क्वालिफाई करके दिखा रहा है। ही वर्क हार्ड, देखिए एक सेंटेंस मैंने बोला ही वर्क, उसने काम किया, ठीक है, उसने काम कैसा किया? कठिन काम किया, मेहनती वाला काम किया। तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। क्वाइट हार्ड, इस जगह पे दो वर्ड्स लगे, एक क्वाइट है, एक हार्ड, एक रेड पे लिखा हुआ है, एक ब्लू पे लिखा हुआ है, उन चीजों को ध्यान दीजिएगा। ही वर्क यानी कि उन्हें काम किया, काम कैसा किया? हार्ड किया। यानी कि ये तो जो काम करना ये तो हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब कैसा था?
हार्ड था, यानी कि ये कैसा था, एडवर्ब था बेटा। वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं बताता है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। और ये कितना हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये जो एडवर्ब हो ये इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, ही वर्कड, उसने काम किया, काम करने वाला शख्स सब्जेक्ट, जो काम हुआ वो वर्ब। उसने काम किया कैसा, कठिन काम किया, ठीक है। वो दौड़ा कैसा, धीरे दौड़ा। वो दौड़ा कैसा, तेज से दौड़ा। तो तेज से दौड़ना, दौड़ना हमारा वर्ब, तेज से उसका एडवर्ब, ठीक है। उसने खाया, बहुत जल्दी में खाया, तो जल्दी उसका एडवर्ब, खाना उसका वर्ब। तो उसने काम किया, काम हमारा वर्ब, और उसने कठिन काम किया, वो उसका एडवर्ब, ठीक है। यानी कि इसका एडवर्ब ये हो गया। और बहुत कठिन काम किया, कठिन जो था वो बहुत कठिन था, यानी कि एडवर्ब में भी एडवर्ब लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब वो ये इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला ये एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि एक दूसरा एडवर्ब रहे, उसे दूसरा एडवर्ब आकर के क्वालिफाई करके जा सकता। दूसरा, अ टर्टल वाज मूविंग वेरी स्लोली। अ टर्टल वाज मूविंग, एक टर्टल यानी कि कछुआ चल रहा था, ठीक है। चल रहा था, कैसे चल रहा था, स्लोली, धीरे धीरे चल रहा था। यानी कि ये स्लोली क्या हो जाएगा, इसका एडवर्ब हो जाएगा। मूविंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। और चल रहा था स्लोली, लेकिन बहुत स्लोली चल रहा था। एक कछुआ चल रहा था, यहां तक हमें वर्ब पता चला, चलना। चल कैसे रहा था, स्लोली चल रहा था, वो स्लोली हमारा एडवर्ब हो गया। और कितना स्लो चल रहा था, बहुत स्लो चल रहा था। तो जो बहुत हो जाएगा वो स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इस जगह पे ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये वर्ब को नहीं, इस एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब इस जगह पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तीन चीजें क्लियर हुई। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, एक प्रीपोजिशन को डिस्क्राइब करता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, दो नाउन, यानी कि एक नाउन के पहले आकर के, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके बारे में कुछ, उसका लोकेशन, उसका डायरेक्शन, उसका पोजीशन, सारी चीजें क्लियर करके जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। या तो दो फ्रेज को आपस में जोड़ने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अ फ्लाई इज हावरिंग, एक मक्खी जो है वो भिनभिना रही है, उड़ रही है, ठीक है। योर स्वीट्स, आपकी मिठाई, एक मक्खी भिनभिना रही है, फ्रेज नंबर 1, योर स्वीट फ्रेज नंबर 2, आपकी मिठाई फ्रेज नंबर 2 हो गया। एक मक्खी भिनभिना रही है, फ्रेज नंबर 1 हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, अ फ्लाई इज हावरिंग ओवर योर स्वीट्स, एक मक्खी आपकी मिठाई के ऊपर में भिनभिना रही है। इतना तो क्लियर हुआ। यानी कि जो ओवर हुआ वो क्या हुआ, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और दोनों को जोड़ने का काम करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि इस जगह पे ये क्या होगा, हमारा प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। ये तो प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन मैंने बोला एक मक्खी आपके मिठाई के ऊपर में भिनभिना रही है, या तो जो भी कर रही है वो चल रही है, ठीक है, मूव कर रही है। लेकिन मैं बोलूं आपकी मिठाई के ठीक ऊपर मूव कर रही है। आपकी मिठाई है, एक मैंने बोला क्या, एक मधुमक्खी है आपके सर के ऊपर में मंडरा रही है, सर के ऊपर में, यानी कि यहां भी हो सकता है, 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 इस जगह तक आ सकते हैं, इसके नीचे थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। यानी कि ऊपर का मतलब ऊपर ही है, तो ऊपर में कितनी डिस्टेंस है वो क्लियर नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके सर के ठीक ऊपर मंडरा रही है, लेकिन कि सबसे जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उस जगह पे आकर के मंडरा रही होगी, यानी कि वो डिस्टेंस को भी क्वालिफाई कर रहा ना उस जगह पे। तो ये जो ओवर था, ये ओवर जो प्रीपोजिशन है बता रहा है कि जस्ट ओवर में मंडरा रही है। जो मधुमक्खी है या तो जो मक्खी है वो कहां मंडरा रही है, मिठाई के ऊपर मंडरा रही है, लेकिन मिठाई के ठीक ऊपर मंडरा रही है। तो ओवर को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन हुआ, जस्ट। तो ये जस्ट क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब। और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा। दूसरा, योर फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, आपका भाई या तो आपका दोस्त खड़ा था, ठीक है। मी यानी कि मेरे या तो मुझे, ठीक है। सेंटेंस के अनुसार से वो चीजें क्लियर कर रहा होता है कि मेरा होगा या तो इस जगह पर मुझे होगा। तो योर फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, आपका दोस्त खड़ा था, मी मुझे। सेंटेंस का मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्लियर कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि योर फ्रेंड वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, आपका दोस्त मेरे पीछे खड़ा था, तो ये जो बिहाइंड है वो क्या कर रहा है,
ये दोनों फ्रेज को आपस में जोड़ रहा है, फ्रेज नंबर 1 और फ्रेज नंबर 2 को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। और मैं बोलूं कि आपका भाई मेरे ठीक पीछे खड़ा था, पीछे तो था लेकिन ठीक पीछे था, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं था, तो वो जो ठीक आया वो किसके लिए आया, पीछे के लिए आया ना, यानी कि ये जो जस्ट आया वो किसके लिए आया, बिहाइंड के लिए आया है। तो ये जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, एक प्रीपोजिशन को कर रहा है। इस जगह पे ये क्या कहलाएगा, एक एडवर्ब कहलाएगा। दूसरा, एक कंजक्शन। एक कंजक्शन क्या होता है, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ठीक है, वह फेल हो गया। सेंटेंस क्लियर है ना इतना, यानी कि किसी ना किसी चीज में वो तो फेल हुआ होगा। ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की। दो क्लाउज है, क्लाउज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसकी कोई मीनिंग निकल रही हो। फ्रेज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा हो। इस जगह पे देखिएगा, अ फ्लाई इज हावरिंग, एक मक्खी भिनभिना रही है, एक क्लाउज तो हो गया कि मक्खी भिनभिना रही है। योर स्वीट्स, आपकी मिठाई, क्या आपकी मिठाई, नहीं पता चल रहा ना उस जगह पे। तो ये जो हमारा एक फ्रेज का काम कर रहा है, ये हमारा क्लाउज का काम कर रहा है। इन दोनों को आपस में जोड़ने में जो काम आ रहा है वो हमारा प्रीपोजिशन है। लेकिन दो क्लाउज आपस में जुड़ते हैं तो क्या आता है, कंजक्शन आता है। अभी इस जगह पे क्लाउज से क्यों बोले, ही फेल्ड, यानी कि वो फेल हो गया। कितना पता चला, ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। लग रहा ना दो अलग अलग सेंटेंस है, वो फेल हो गया, उसने कठिन मेहनत नहीं की। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो फेल हो गया इसलिए क्योंकि वो कठिन मेहनत नहीं किया था। तो ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, वो फेल हो गया इसलिए क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। तो ये जो बिकॉज है वो क्या कर रहा है, इन दोनों क्लाउज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और जो दो क्लाउज को आपस में जोड़ेगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंजक्शन कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। और ठीक उसी, समझ लीजिए, हंस नहीं, हंस बाद में लीजिएगा, ठीक है। ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्क हार्ड, वह इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी। और अगर मैं बोलूं कि वो इसलिए फेल हो गया, सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन मेहनत नहीं की थी, बाकी बात सब कुछ किया था लेकिन आखिरी में जाकर के जो कठिन मेहनत करनी होती है वो चीज नहीं किया था। तो ये जो ओनली आया वो किसके लिए आया है, बिकॉज, सिर्फ इसलिए है ना। तो ये जो है किसे क्वालिफाई कर रहा है, कंजक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। और कंजक्शन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक है। योर फ्रेंड डिड नॉट टेक यू टू द ट्रिप, आपके दोस्तों ने या तो आपके दोस्त ने आपको ट्रिप पे लेकर के नहीं गया, या तो नहीं गए। क्यों नहीं गए, बिकॉज यू हैड नो मनी, आपके पास पैसा नहीं, ठीक है, मजबूरी वाली बात है। एक क्लाउज देखिएगा, आपके दोस्त आपको ट्रिप पे लेकर के नहीं गए, एक क्लाउज हुआ, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना कि आपके दोस्त आपको ट्रिप पे लेकर के नहीं गए। दूसरा है आपके पास पैसा नहीं था, यानी कि ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक क्लाउज है, ये भी एक क्लाउज है। और इन दोनों क्लाउज को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कंजक्शन लगेगा। तो मैं बोलूं कि आपके दोस्त आपको ट्रिप पे नहीं लेकर के गए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। तो ये जो क्योंकि है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंजक्शन हो जाएगा। और सिर्फ इसलिए लेकर के नहीं गए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, तो यानी कि ये कंजक्शन को, ये जो बिकॉज है, इसको क्वालिफाई करने के लिए जो ओनली आया है, ओनली किस तरीके से काम करेगा, एक एडवर्ब की तरह काम करेगा। समझ में आइए, पूरी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस को वो मॉडिफाई कर रहा होता। इधर को छोड़ दीजिए, इधर को देखिए। ही डिड सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचा लिया, उसने खुद को बचा लिया। फॉर्चुनेटली ही डिड सेव हिमसेल्फ, फॉर्चुनेटली यानी कि लकीली, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली ये घटना हो गई, तो भाग्यवश बोला जाता है फॉर्चुनेटली को, ठीक है। फॉर्चुनेटली ही डिड सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचा लिया, शायद वो लकीली उन्हें अपने आप को बचा लिया। तो ये जो वर्ड आया, ये पूरा सेंटेंस को चेंज किया ना। इस जगह पे तो ऐसा नहीं कि ये इसके लिए आया, इसके लिए, इसके लिए आया, पूरे सेंटेंस के लिए आया, ठीक है। यानी कि एक एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो एक, अभी हमने क्या क्वालिफाई किया, एक वर्ब को क्वालिफाई करवाया है, एक एडजेक्टिव को करवाया है, एक एडवर्ब को करवाया है, एक प्रीपोजिशन है, एक कंजक्शन है, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस की मीनिंग को चेंज करके दे रहा। और भी बचे हैं क्या, नहीं बचे, वो देखते हैं। ये देखिएगा पूरा लाल लाल है, यानी कि डेंजर वाला साइन है, ठीक है। यूजुअली एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन, आम भाषा में हम लोग क्या देखें कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, पर फंडा या थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा सा उल्टा, ठीक है। बट कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जैसे कि ओनली, इवन, एट लास्ट, ऑलमोस्ट, ये जो हैं
ये क्या कर रहे होते हैं, ये भी वही काम करते हैं, समझिएगा। एक एडजेक्टिव क्या करता है, एक नाउन या एक प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, लेकिन इस जगह पे ये जो एडवर्ब है ये भी सेम काम को कर रहे होते हैं, ये भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं। अगर एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं, तो ऐसे ये सब वर्ड हैं, अगर ये उनको क्वालिफाई करने के लिए आ जाते हैं तो ये एडवर्ब कहलाएंगे। यानी कि इससे में क्या समझ में आ रहा है कि नाउन या प्रोनाउन को कुछ वर्ड के सहारे हम लोग एडवर्ब के सहारे भी क्वालिफाई करवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के सहारे नहीं। ठीक है, अगर सिर्फ उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है, नंबर बताई जा रही है, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है, तो वो तो एडजेक्टिव कहलाएगा। पर अगर उसे क्वालिफाई करने के लिए ओनली का यूज करते हैं, इवन का यूज करते हैं, एट लास्ट करते हैं, ऑलमोस्ट करते हैं, तो वो एडवर्ब कहलाएगा, एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। देखिएगा, ओनली हरी हैज पास द एग्जामिनेशन, एक सेंटेंस है, हरी ने एग्जाम पास किया है। ठीक है, हरी ने एग्जाम पास किया है, ओनली हरी हैज पास द एग्जामिनेशन, सिर्फ हरी पास किया, बाकी कोई नहीं है। तो ठीक है, तो ये जो हरी आया बेचारा, ठीक है, ये जो हरी है, ये जो ओनली है वो किसके लिए आया हुआ है, हरी के लिए आया ना, सिर्फ हरी के लिए आया। तो हरी तो हमारा नाउन था, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ओनली वर्ड आया। अगर इस जगह पे कोई और वर्ड आता तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता, लेकिन ये ओनली आया, किस तरीके से काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा। इवन राम हैज नॉट हेल्प्ड यू, राम हैज नॉट हेल्प्ड यू, राम ने आपकी मदद नहीं की है। इवन राम हैज नॉट हेल्प्ड यू, यहां तक कि राम ने भी आपकी मदद नहीं की है, बाकी बात तो कोई किया ही नहीं है, पर राम ने भी आपकी मदद ना की है। तो ये जो राम है ये तो नाउन है ना, और इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए इवन आया है। और इवन अगर कोई दूसरा वर्ड होता उस जगह पे तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन इवन, ओनली और एट लास्ट और ऑलमोस्ट हो तो वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा होता। ओनली दे कैन सेव यू, दे कैन सेव यू, वे लोग आपको बचा सकते हैं। ओनली दे कैन सेव यू यानी कि सिर्फ वे लोग ही आपको बचा सकते हैं। यानी कि वे लोग क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन। ठीक है, वे लोग प्रोनाउन होते हैं, और ये प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए ओनली आया है, यानी कि ये भी किस तरीके से काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इवन योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट देयर, आप यहां तक कि आपके दोस्त भी वहां प्रेजेंट थे, बस आप नहीं थे। ठीक है, योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट देयर, आपके दोस्त वहां प्रेजेंट थे। इवन योर फ्रेंड वाज प्रेजेंट देयर, यानी कि यहां तक कि आपके दोस्त भी वहां प्रेजेंट थे, आप बस नहीं थे। तो ये जो इवन आया वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, योर फ्रेंड। योर फ्रेंड यानी कि एक प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर ओनली आता है, इवन आता है, एट लास्ट आता है, ऑलमोस्ट आता है, तो क्या कहलाएगा, वो एडवर्ब कहलाएगा। अब यहां तक की कंक्लूजन से हम लोग समझे क्या, वो चीज कंक्लूड करते हैं। एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है, यहां देखिए हमने, एक प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, सेकंड वाले सेंटेंस में हमने देखा। एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, सेकंड वाले स्टेप्स में मैंने देखा था। एक वर्ब को करता है, फर्स्ट वाले में से। एक एडवर्ब को करता है, थर्ड वाले में से। एक प्रीपोजिशन, उससे आगे। एक कंजक्शन, उससे आगे। यानी कि ऑलमोस्ट, और एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है, पूरी की पूरी सेंटेंस को। यानी कि एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो पूरी की पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर रहा होता है, एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। सिर्फ इंटरजेक्शन को छोड़ करके पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, पर हर बार नहीं करता। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए बस इसके पास 4 ही वर्ड्स थे, इन 4 वर्ड्स के सारे कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। बाकी बात, एडजेक्टिव को कहीं भी कर सकता है, एडवर्ब को कहीं भी कर सकता है, नाउन को नहीं, वर्ब को कहीं कर सकता है, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सारी चीज को कर सकता है। इतना क्लियर हुआ।